चीन में बढ़ते कोरोना पर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। चीन में कोविड के हालात पर हमारी नजर है, यह अरिंदम बागची का कहना है। हमने हमेशा दूसरे देशों की मदद की है, अरिंदम बागची का कहना है। हमें अभी ट्रैवल एडवाइजरी जारी करनी है, अरिंदम बागची ने कहा है। तो हमने हमेशा दूसरे देशों की मदद की है, हालात चिंताजनक जरूर है, लेकिन अभी गाइडलाइंस जारी होनी है। हमें अभी ट्रैवल एडवाइजरी जारी करनी है, यह विदेश मंत्रालय का कहना है। और कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का लोकसभा में आज बयान सामने आया। कोविड ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा किया। कोरोना ने लगभग हर देश को प्रभावित किया। कोरोना के केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले एक साल में भारत में कोरोना केसेस में कमी आई है। क्या कुछ कहा मनसुख मांडविया ने, आइए आपको सुनवाते हैं। वैश्विक कोविड महामारी को देखते हुए ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैं सदन में एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। कोविड महामारी आज तक दुनिया के स्वास्थ्य और आजीविका को प्रभावित कर रही है। पिछले 3 वर्षों में वायरस की निरंतर बदलती प्रकृति ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा पैदा कर दिया है, जिसने लगभग हर देश को प्रभावित किया है। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले 1 साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5,87,587 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। और कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना वैक्सीन लगी है। 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं। कोरोना के हालात पर स्वास्थ्य मंत्रालय की नजर है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220.2 यानी कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर और कुमार कुंदन लगातार बैठक पर नजर बना के रखे हुए हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो गई, जैसे कि जानकारी मिल रही थी। कुछ ही देर में गाइडलाइंस भी सामने आनी शुरू हो जाएंगी। कुमार, जैसे कि मनसुख मांडविया ने संसद में बयान दिया, उन्होंने कहा कि हर दिन एवरेज 153 केसेस आ रहे हैं, लेकिन अभी स्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी चीन जापान में है। फिलहाल एहतियात बरतने की जरूरत है। देखिए निधि, समझना पड़ेगा, कोरोना हमारे देश में नहीं हुआ है, कोरोना चीन में हुआ है और चीन से पूरी दुनिया में फैला। मैं पहले फेज से बात कर रहा हूँ, दूसरे फेज में भी यही हाल था और तीसरे फेज में भी निधि अगर आप देखें तो कोरोना का असर जो है वो नए वेरिएंट से चीन में शुरू हो रहा है। लेकिन ये बात सही है कि दोनों फेज में हिंदुस्तान उससे बुरी तरह प्रभावित रहा। ऐसे में ज़्यादा ज़रूरी है कि समय रहते हम सचेत रहें। बेशक आंकड़ों और 10 तरह के तमाम तरह की दलीलें दी जा रही हों, लेकिन जिस तरह की सतर्कता और जिस तरीके के बैठकों का दौर शुरू हुआ है उससे साफ है कि प्रधानमंत्री चिंतित हैं। आपको याद होगा पहली दौर की अगर बात करें, पहले दौर में जब कोरोना आया था तो उस समय हिंदुस्तान में सिर्फ 4 या 5 केसेस आए थे और महज 2 से 3 महीनों में मौतों का आंकड़ा आना शुरू हो गया था। ऐसी स्थिति में अभी से अगर सतर्कता नहीं बरती गई, जैसा कि विदेश मंत्रालय से भी ये कहा गया है कि हम ट्रैवल गाइडलाइन जारी करने जा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष को जो जानकारी मिली है, संभव है आज रात से ही जो प्रॉपर चेकिंग की व्यवस्था है चाइना से आने वाली एक फ्लाइट की वो शुरू हो जाएगी। क्या कुमार कोई एक्शन प्लान आज देखने को मिल सकता है? बड़े फैसले का दिन है, क्या एक्शन प्लान? क्योंकि ठीक है, आपने कहा हम प्रभावित रहे। भारत में 2020, 2021 नहीं भूलना चाहिए लोगों को, 2022 जा रहा है, 2023 दस्तक देने को है, लेकिन ये खबर आ चुकी है जो चौंका रही है। कोई एक्शन प्लान आज दिख सकता है?
निश्चित रूप से निधि, जो TV9 भारतवर्ष को सूत्रों से जानकारी मिली है, खास करके सबसे पहला एक्शन एयरपोर्ट पे देखने को मिल सकता है। इसमें तो एक ये होगा कि रैंडम चेकिंग बेसिकली सरकार शुरू कर रही है, लेकिन खास करके उन देशों से जिन देशों में केसेस बढ़ रहे हैं वहां से आने वाली फ्लाइट्स पे जो है पैनी नजर होगी, और खास करके वहां पे रैपिड टेस्ट और तमाम तरह की चीजों जो है शुरू की जा रही है, जिसके बारे में कुमार, मैं आपको रोक रही हूँ। ये जो बैठक है, हाई लेवल बैठक, इस पर सबकी नजर है। प्रधानमंत्री मोदी ये बैठक शुरू कर चुके हैं। कई तमाम जो डिग्निटरीज हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। आज बड़ा एक्शन प्लान निकलकर सामने आ सकता है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।